तो दोस्तों आज अक्टूबर की 17 तारीख है और आज का ये वीडियो ऐसे ख़ास पौधे पर शेयर करने जा रहा हूँ जिसको कि लक्की प्लांट की लिस्ट में माना गया है। ऐसा पौधा जो है तो परमानेंट है, लेकिन फूल कह सकता हूँ केवल मानसून के बाद देता है। और ख़ास बात इसके फूलों में खुशबू रहती है। इस तरह से देखिए कलियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं। ये एक पेड़ की वैरायटी रहती है, ट्री टाइप पौधा रहता है जो पेड़ की तरह बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा गमला दीजिए 12-14 इंच का 16 इंच का, तो गमले में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो जी कौन सा ये पौधा है, देखिए मैंने यहाँ पर एक गमले में ही ग्रो किया है। क्या इसका नेम है, क्या देखभाल है, किस तरह से इसको फर्टिलाइज करना चाहिए और किस समय पर किस तरह से इसके फ्लावर्स आएंगे, ये सारा कुछ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करें पौधे के नेम की, उससे पहले आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो पौधा जैसे मैंने बताया कि एक पेड़ वाली वैरायटी है, एक ट्री वाली वैरायटी है। ऐसी वैरायटी जो पेड़ में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर आप इसको गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी चल जाएगी। और इसका बोनसाई भी बनते हुए मैंने देखा है। कुछ लोग इसका बोनसाई भी डेवलप करना जानते हैं, बोनसाई भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसी जो वैरायटीज़ रहती हैं जो बड़ी बड़ी पत्तियों में रहती है, तो इनका बोनसाई इतना खूबसूरत सा नहीं बनता। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने इस पौधे को। ये हर सिंगार का पौधा है, हर सिंगार इसको बोलते हैं। जैस्मिन की कह लीजिए एक वैरायटी रहती है, इंडियन कोरल जैस्मिन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें खुशबू वाले फूल रहते हैं। फूलों की जो पिक है जो स्क्रीन पर है मैं आपको दे दूंगा। जब लास्ट ईयर ये फूल खिले थे मेरे पास। अभी देखिए इस पौधे में क्या है, इस समय पर इस मौसम में कलियां बनने लगी हैं। और इसमें जो खास बात रहती है, इसकी कलियां ऊपर की साइड में इस तरह से टिप साइड में निकल कर आती हैं और एक साथ ढेरों कलियां निकल कर आती हैं। लक्की या शुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो भगवान जी को अर्पण भी किए जाते हैं। मुझे खैर इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद शिव जी को भी चढ़ाए जाते हैं। तो आप जिस भी देवता जी को चढ़ाए जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दूसरा, कुछ लेडीज़ इसके गजरे भी बनाती हैं, क्योंकि भीनी भीनी सी खुशबू कह लीजिए, बहुत अच्छी सी खुशबू रहती है इसके फूलों में। वाइट के अंदर ऑरेंज कलर रहता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास बात रहती है कुछ इसको नाइट जैस्मिन भी बोल देते हैं, लेकिन नाइट जैस्मिन से ये डिफरेंस रहता है क्योंकि ये पौधा खैर अलग रहता है बिल्कुल। लेकिन इसके जो फूल हैं वो रात के समय ही खिलते हैं, शाम के समय, रात के समय और सुबह के समय गिरने लगते हैं। तो इसलिए कुछ इसको नाइट जैस्मिन की कैटेगरी में भी डाल देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट रहती है। नाइट जैस्मिन पर भी मेरी जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। गमले के साइज़ की बात करूं यहाँ पर, तो मैंने खैर इसको केवल एक 10 इंच के गमले में लगाया और पिछले लगभग 3 साल से मेरे पास है ये पौधा हर सिंगार। कुछ एक मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि हमारे जो हर सिंगार का पौधा है उसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। देखिए पत्तियाँ इसकी भी बड़ी बड़ी रहती हैं। इस तरह से लीव्स जो है ये शेप में रहती हैं। हो सकता है कई बार नर्सरी वाले कोई और पौधा भी दे देते हैं हर सिंगार की जगह, तो ये शेप रहती है। जब आप पौधे को ग्रो करते हैं इस तरह की लीव्स रहती हैं, थोड़ी खुदरी सी लीव्स रहती हैं जो आपको हार्ड लगेंगी। थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे ऊपर खुदरापन है लीव्स के ऊपर। और फूलों के खिलने का समय की बात करें तो जैसे मैंने बताया, मानसून के बाद का मौसम इसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मानसून के समय इसकी ग्रोथ तेज़ी से निकल कर आती है। हालांकि गर्मी भर ग्रो करता है, तेज़ धूप ही इसको पसंद रहती है। ऐसी जगह पर प्लेस करना जहां पर अच्छी तेज़ धूप मिले, पूरे दिन की धूप मिले, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन मानसून के बाद जो गजब की ग्रोथ है इस पौधे में निकल कर आती है। और इस मौसम में ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर तो खैर ये 15-20 दिन पहले खिलना हो भी चुका है शुरू, लेकिन हमारे एरिया में अक्सर अक्टूबर के मौसम में ये खिलने लगता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड तक ये खिलता जाता है। फिर बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय पर इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं। और कुछ कुछ एरियाज़ में फिर से जब मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है फरवरी मार्च के मौसम में, उस समय पर भी खिलने लगता है। तो ये इस पौधे की कहानी है। अगर बात करें कि मिट्टी की, तो जैसे दूसरे हम पौधों को मिट्टी देते हैं, सेम उसी तरह से इसके लिए भी मिट्टी तैयार की जाती है। जब भी हम गमले में पौधा लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए, ऐसी मिट्टी जो मॉइस्चर को होल्ड करे। क्योंकि गर्मी पसंद है, तेज़ धूप में रहता है, इसलिए मॉइस्चर को होल्ड करना भी ज़रूरी रहता है। कुछ एक कमेंट्स आए थे पिछली बार जब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था, तो ये देखिएगा मेरे पौधे में भी समस्या आती है, आपके पौधे में भी आती होगी। इस समय पर कुछ कुछ पत्तियां गिरने भी लगती हैं। कुछ तो क्लाइमेट चेंज का असर रहता है। जब क्लाइमेट चेंज होता है सभी पौधों की पत्तियां थोड़ी बहुत गिर जाती हैं। रीज़न रहता है जब कह लीजिए कि टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है लगभग 10 डिग्री का सुबह और शाम के टेम्परेचर में, तो उस समय पर पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है और थोड़ी सी लीफ फॉल करता है।
दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओवर वाटरिंग से है। ज़्यादा पानी मिलने से पौधे की जो टिप्स हैं वो सड़ने लगती हैं, जलने लगती हैं। तेज़ धूप रहने से भी कई बार जलने लगती हैं। तो जब मौसम चेंज होता है, पानी ज़्यादा मिल जाए, कुछ बारिश का पानी कुछ वैसे पानी, तो ज़्यादा देर तक मॉइस्चर मिलने से ये पौधे की पत्तियाँ थोड़ा सा जल जाती हैं। तो ये टिप साइड से जलना एक साइन रहता है पौधे में वाटरिंग इशू है। चलिए अगर बात करें दोस्तों फर्टिलाइज़र के बारे में, देखिए मैंने इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट बता दी आपको कि पूरी धूप इसको चाहिए होगी। मिट्टी दूसरे सभी पौधों की तरह वेल ड्रेन्ड, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड या बजरी का लगाकर वो इसके लिए सफिशेंट रहता है। उस टाइप की मिट्टी के अंदर जो है वो रिपोर्ट कर दीजिए। और खाद से पहले आपको बता दूं, जो फर्टिलाइज़र फीड करना है उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि इस पौधे का जो नर्सरी पर प्राइस रहता है वो लगभग 50 रुपीज़ के आसपास, और कटिंग से भी ग्रो कर जाता है, बीज से भी ग्रो कर जाता है। इसके अंदर सीड पॉड बनते हैं, तो मैंने पुरानी वीडियोज़ में सीड पॉड भी दिखाए थे, सीड्स निकाल कर भी दिखाए थे। सीड जब बनेंगे तो दिसंबर के मौसम में। और एक चीज़ और है, ये पौधा रूट बाउंड बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये पेड़ वाली वैरायटी है। तो आपको लगभग साल में 2 बार भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। इसकी रूट ट्रिमिंग कीजिएगा, पौधे की जड़ें दोबारा से बनने लगती हैं। तो जब छोटे गमले में लगाते हैं, रूट बाउंड पौधा जल्दी से होता है और बार बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रूट ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो कैसे की जाती है उसके लिए बहुत जल्द वीडियो शेयर भी करूँगा। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र को लेकर। कौन सा फर्टिलाइज़र इस पौधे को पसंद रहता है, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आते तो कौन सा फर्टिलाइज़र फीड कीजिएगा। तो फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों जो मैंने नोटिस किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पिछले कुछ सालों में मेरे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हुई है, फ्लावरिंग भी हुई है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इस पौधे को बहुत पसंद रहता है। ये फॉस्फोरस रिच है। फॉस्फोरस में बहुत से विकल्प रहते हैं। तो ये देखिए, ये तो खैर डीएपी है। डीएपी में नाइट्रोजन भी रहता है। जब पौधे में पत्तियां हरी भरी ना रहें, ज़्यादा पत्तियों की ग्रोथ ना हो, तो डीएपी काम कर जाता है। फॉस्फोरस के साथ साथ इसको नाइट्रोजन मिलता है। 18% नाइट्रोजन, 46% जो है वो फॉस्फोरस रहता है। तो जब फ्लावरिंग सीज़न रहे केवल तभी, मतलब मानसून के बाद के सीज़न में, इस पौधे को साल में 3 बार, मतलब लगा लीजिए कि एक बार फरवरी मार्च में और 2 बार सितंबर में एक बार और एक बार अक्टूबर या नवंबर के मौसम में, इस तरह से कुछ दाने डीएपी के केवल गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग, 15 से 20 दाने 10-12 इंच के गमले में। इसके अलावा थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से काम करता है। जब पौधे में फूल खिलने वाले होते हैं तो उससे पहले देना सही रहता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या काम करेगा, पौधे में जो फ्लावर का कलर है वो अच्छे से निकल कर आएगा। फ्लावर की जो शेप है वो बहुत बढ़िया से बनेगी। फ्लावर झड़ेंगे नहीं, जो फूल झड़ जाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं, वो समस्या नहीं निकल कर आएगी। तो सीविड ग्रैनुअल्स हैं, ये ग्रैनुअल फॉर्म में ऑर्गेनिक है, धीरे धीरे असर करेगा। इस तरह से 1 चम्मच भर के 10-12 इंच के गमले के लिए सफिशेंट रहता है। 2 महीने में एक बार डाल दीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो बस दोस्तों ये थी इस हर सिंगार के बारे में जानकारी। कुछ इसको परिजात बोलते हैं, कुछ हर सिंगार बोलते हैं, कुछ नाइट जैस्मिन बोलते हैं, कुछ इंडियन कोरल जैस्मिन बोलते हैं। तो ये इसकी जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर की आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।